हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, है ना। तो आज का क्लास है परसेंटेज का पार्ट 2। आज वैसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एसएससी और रेलवे में ना जाने कितने बार पूछे गए हैं, है ना, कितने बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो बेसिक मैंने दिया था उसी से रिलेटेड मैं बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जब मैं आपके सेट को एनालाइज कर रहा था 2-3 साल पहले का, तो उसमें देखा कि आपका, है ना, इजी क्वेश्चन भी बने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी बने हैं और हाई लेवल के प्रश्न भी बने हैं। तो मैं इजी प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ कि इजी प्रश्न में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, और आप लोग जब रिपीट होगा ये क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो वही चीज़ सिखाने के लिए मैं आज आया हूँ और आप लोग को सिखा कर रहूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। जज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सुनते हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में ए और बी का अनुपात 3:1 है, ठीक है। उसके बाद और जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका अनुपात 5:3 है। यदि ए का 20% उत्तीर्ण हुआ है तो बी का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़कर समझ गए होंगे, मैं फिर से समझा देता हूँ अच्छी तरह से। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का अनुपात है 3:1, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है और जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका अनुपात, मतलब जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है। उनका अनुपात दिया हुआ 5:3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का 20% उत्तीर्ण हुआ है, ए का 20%, तो ए का 20%, ए का यही ना ए है, तो ए का 20% पास हुआ है, ठीक है। ए का 20% पास हुआ है। अगर इस 3 को हम 300 कर दे और 1 को 100 कर दे तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो, अभी भी कैंसिल करेंगे तो 3:1 ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो 2 जीरो लिए हैं ताकि 20% सही से हम लोग निकाल पाए इसका। तो 300 का 20% क्या होता है, तो 300 का 10% कितना होता है, तो 30 होता है। और 300 का 20% निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया। तो जब हम निकालेंगे इसका पास का डाटा निकालें, उत्तीर्ण का डाटा निकाले ए का, तो 60 है। जबकि ए दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण कितना अनुपात में, 5 अनुपात है। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है 60 के बराबर है। ये जो 5 जो उत्तीर्ण है 60 के बराबर है, हम कह सकते हैं 5 बराबर है कितना के, 60 के। तो 1 बराबर हुआ कितना के, तो 60/5 कर देंगे। अब पूछा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कह रहा है बी का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ है, बी का। तो बी का निकालने के लिए बी कितना डाटा दिया हुआ है, बी दिया हुआ प्रतिशत में कितना है, ये 3 दिया हुआ है। यहाँ दिया नंबर दिया हुआ 3, तो 3 दिया हुआ है, तो 3 का निकाल लेंगे पहले। 3 का निकालने के लिए तो 60/5 कर देंगे और गुना 3 कर देंगे। 12×5 = 60 हो जाएगा, 12×3 = 36 आ जाएगा ये आपका। ये 36 आ गया। अब प्रतिशत में पूछा है तो 100 का, है ना, अगर दिया हुआ था क्या हम लोग माने थे, 100 माने थे, तो 100 का 36 क्या होगा, तो ये 36% ही आ गया। 100 का 36 क्या मतलब होता है, 36% ही। तो यही आपसे पूछ रहा था बी का कितना प्रतिशत, तो 36% आपका क्या होगा, निकल कर डाटा आ गया। तो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चीज़ों को आप लोग, है ना, क्वेश्चन आप लोग हमें सबको इसको, है ना, पेन और कॉपी में इसको नोट करके रखिएगा ताकि आगे जब भी रिपीट हो क्वेश्चन ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे धीरे धीरे आपका लेवल हाई होगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग नोट करके हर एक चीज़ को रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में और 47% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे हैं। यदि दोनों विषयों में 30% छात्र फेल हो गए हों तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में क्या हुए हैं, असफल हुए हैं, ठीक है, असफल हुए 35%। तो 35% छात्र गणित में, मैथ में क्या हुए हैं, मैथ में 35% छात्र, ये असफल का डाटा है, असफल मतलब फेल का डाटा है, ठीक है, फेल का डाटा है ये। तो 35% छात्र क्या हुए, गणित में असफल हुए हैं। और 47% छात्र जो है, 47% छात्र अंग्रेजी में,
इंग्लिश में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं 47%। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 30% छात्र फेल हो गए हैं, दोनों विषयों में मतलब मैथ में भी और इंग्लिश में भी, मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हो गए हैं, तो 30% छात्र फेल हो गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हुए। पूछा है आपसे पास का डाटा, दिया हुआ है फेल का, तो कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। एक सर्कल का मेथड है, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। 2 सर्कल बनाएंगे, जितने विषय दिए हुए, जितने सब्जेक्ट, सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन विषय है, मैथ का है और इंग्लिश का है, ठीक है। अब दोनों में देखिए जो पॉइंट नीचे जो बीच में जो आ रहा है, दोनों का जो घिरा हुआ क्षेत्र है, मैथ और इंग्लिश का दोनों का भाग ये है 30%, दोनों को मिलाकर 30% ये दिया हुआ है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि सिर्फ मैथ का कितना प्रतिशत है, सिर्फ मैथ का, तो ये चीज़ घटा देंगे ना, तो सिर्फ मैथ का निकल जाएगा। मैथ का दिया कितना हुआ था क्वेश्चन में, 35%, तो 35% में 30% घटा देंगे तो बच जाएगा जो है ना 5% बच जाएगा, ये सिर्फ मैथ का डाटा बच जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश पर चलते हैं। इंग्लिश दिया हुआ 47% दिया हुआ है, और जबकि यहाँ पर दिया हुआ 30%, तो 47 में से 30 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 17%। ये डाटा किसका बन रहा है, फेल का बन रहा है। पूछा है आपसे पास का, तो पास का कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये दिया हुआ फेल का, तो टोटल तो होगा 100% होगा। 100% में ये डाटा फेल का है, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है, तो 30 और 5 35, 35 17 कितना हो जाएगा, 52%। ये 52% आपका आ गया है ना, 52% फेल का डाटा है। अगर पास का डाटा निकालना है तो इसको घटा देंगे 52% को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 48%। ये 48% जो है ये डाटा पास का है। ये डाटा किसका है, पास का है ना। तो पास का प्रतिशत का डाटा ये है। तो हमने क्वेश्चन पूछ रहा था, यही क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि दोनों विषयों में कितने छात्र हैं ना उत्तीर्ण हुए हैं, ये पूछ रहा था। तो यही तो क्वेश्चन आपको करना था, ये तो आपका निकल कर आ गया। तो चीज़ें आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र, उसी के जैसा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, समझिएगा ध्यान से। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए थे, है ना। यदि 80% छात्र, यदि दोनों विषयों में यदि 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं एवं दोनों ही विषयों में 10% असफल रहे हैं, तो क्या बताना। यदि दोनों में 360 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो पता कीजिएगा कुल उम्मीदवारों की संख्या याद कीजिए। तो आप लोग चीज़ें पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर से इस तरह समझा देता हूं कि एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। डाटा जो दिया हुआ पास का दिया हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी में कितना हुए हैं, अंग्रेजी में पास हुए हैं कितना, 70%। इंग्लिश में पास हुए हैं 70%, ठीक है। उसके बाद डाटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 80% गणित में, मतलब मैथ में कितने पास हुए हैं, तो 80% हुए हैं। ये डाटा पास का समझिएगा आप लोग। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एवं दोनों ही विषयों में 10% असफल हुए हैं। दोनों ही विषयों में मतलब इंग्लिश में और मैथ में दोनों में असफल हुए हैं। ये डाटा फेल का है, डाटा फेल का। कितने प्रतिशत असफल हुए हैं, तो 10% असफल हुए हैं, है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है कि यदि दोनों में 360 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हों तो पता कीजिए कि कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ डाटा दिया फेल का और यहाँ दिया हुआ पास का। तो पास का दिया हुआ है, दोनों का जहाँ दिया हुआ रहता हम लोग उसी को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। डाटा पास का दिया, इसको अगर फेल का हमको डाटा बनाना होगा, है ना, फेल का अगर डाटा बनाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 70% कोई भी है तो 100% है, 100% में 70% पास है, तो जो बच जाएगा तो कितना बचेगा, 30%। तो वही तो फेल होगा, 30% आपका फेल हो गया। इसमें कितना प्रतिशत, तो इसमें 20% आपका फेल हो गया। तो फेल का डाटा यहाँ निकल गया, दोनों का डाटा यहाँ निकल गया, फेल का ही दिया हुआ है। तब सर्कल मेथड का यूज कर देंगे हम लोग, है ना। दो सब्जेक्ट दिया हुआ है, मैथ का और इंग्लिश का है, इंग्लिश का है और ये मैथ का है। दोनों का डाटा कितना दिया हुआ, तो इंग्लिश और मैथ का दिया हुआ है 10%, दोनों मिलाकर 10% है। अगर पूछा जाए सिर्फ इंग्लिश का, तो फिर सिर्फ इंग्लिश का कितना दिया हुआ है, 30 है। 30 में 10 को घटा देंगे, कितना बचेगा,
20% बच जाएगा। अब सिर्फ मैथ का अगर सिर्फ पूछा जाए डाटा तो क्या होगा, तो मैथ का डाटा पूछा जाए तो 20 दिया हुआ, 10 इसमें दिया हुआ था, तो 10 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 10%। अगर सिर्फ पूछा जाए कि ये जो फेल का डाटा है टोटल कितना है, टोटल है 20 10 30 और 10 40% है। टोटल कितना है 40%। जो डाटा किसका, फेल का डाटा है। पास का डाटा अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 100% में से 40% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। कितना होगा 60%। ये डाटा पास का है, ये डाटा किसका है, पास का है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था, क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि दोनों में 360 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हों, पास का दिया हुआ है क्वेश्चन में 360, तो ये 60% कह सकते हैं 360 के बराबर। ये जो 60% है हम लोग कह सकते हैं कि 360 के बराबर है। ठीक है, अगर 1% यहाँ से निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 360 बटा 60 कर देंगे, है ना, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 6 बार 6 आ गए यहाँ पर। अगर पूरा कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट में क्या क्वेश्चन कह रहा था, उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो उम्मीदवार तो 100% होंगे ना, टोटल 100% होंगे, तो 100% का यहाँ से मान निकाल लेंगे हम लोग। तो 100% का क्या हो जाएगा, दिया हुआ था 6 गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। कितना निकल कर आ जाएगा 600 उम्मीदवार टोटल थे। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हो गया, चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, और आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9800। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुआ और महिलाओं की जनसंख्या में 2% की वृद्धि हुआ, तो है ना, तो जो वृद्धि हुआ गांव की जनसंख्या में 10,200 बढ़ गया। 4% पुरुषों की जनसंख्या और 2% महिलाओं की जनसंख्या में जब वृद्धि हुआ तो जनसंख्या जो था गांव का वो बढ़ करके 10,200 हो गया। तो बताना है कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या हो रहा। चलिए बनाते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में कितना होगा 4 होगा। ये पहले की स्टार्टिंग में कितना था गांव की जनसंख्या, 9800 था। कितना था 9800। 9800 से आपका कितना हो गया 10,200 हो गया। 10,200 हो गया, तो 10,200 हो गया तो बढ़ा कितना, तो 400 बढ़ा। कितना बढ़ा, जनसंख्या 400 बढ़ गया। तो 400 जनसंख्या क्यों बढ़ा, क्योंकि जो पुरुष थे ना, मेल जो थे 4% बढ़ गए और जो महिला थी 2% बढ़ गई। इसके कारण जो डाटा था 400 से बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद मान लीजिए ये भी 2% बढ़ रहा हो, ये भी 2% बढ़ रही हो, तो क्या डाटा आएगा, है ना। मान कर चलते हैं कि मेल जो है 2% बढ़ रही है, मेल जो 2% बढ़ रहा है और वोमेन भी 2% बढ़ रही है। तो 2% बढ़ने का दोनों का मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब यही स्टार्टिंग में ही 2% बढ़ेगा। स्टार्टिंग कितना 9800 का 2% क्या होता है, तो 9800 का 1% 98 होता है। 2% करेंगे तो 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2% और 2% 4% का डाटा 196 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 400 बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 4% और 2% करके बढ़ रहा है। मतलब 6% करके बढ़ रहा है तो 400, 6% करके बढ़ रहा है तो 400 और 4% करके बढ़ेगा तो 196। तो पुरुषों की जनसंख्या हमको निकालना है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जो ज़्यादा जो पुरुष है 2% उसका डाटा निकल कर आ जाएगा, है ना। तो घटा देते हैं 400 में से कितना घटाते हैं 196 घटाते हैं, तो डाटा बच जाएगा कितना का 2% पुरुष का बच जाएगा। जो ज़्यादा पुरुष है किसका ज़्यादा है, तो पुरुष का ज़्यादा है। तो पुरुष का ज़्यादा कितना % ज़्यादा है, तो 2% ज़्यादा है। तो 2% का डाटा निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, घटा दीजिए 400 में से 196 को, हो जाएगा कितना 204 हो जाएगा। अगर यहाँ से 1% निकालेंगे तो यहाँ से 1% निकालेंगे, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 102 हो गया तो पुरुष तो पहले 100% ही होंगे ना, तो 100% का डाटा हम निकालेंगे यहाँ से। तो 100% का डाटा कितना हो जाएगा, 102 को 100 से गुना कर देंगे, है ना, तो 102 हो जाएगा, 2 0 बैठा देंगे, आंसर हो गया। पहले 10,200 पुरुषों की जनसंख्या स्टार्टिंग में था। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट खुला है कमेंट कीजिए, अच्छा लगा कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग अपना विचार प्रकट कीजिए उस पर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 5, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं कि चावल की कीमत में, है ना, कीमत वाला आ गया, समझिएगा ध्यान से, कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और एक परिवार की खपत में, है ना, 25% की कमी आई है, तो खर्च में कितना परिवर्तन आया है, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा है, क्वेश्चन बार बार ये सब रिपीट हुए हैं, है ना, तो आप लोग करके आओगे आने वाले एग्जाम में, इसके लिए क्वेश्चन को सीखना जरूरी है, ठीक है। तो चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुआ है, तो पहले क्या हुआ है, कीमत है दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, खपत दिया हुआ है और खर्च दिया हुआ है, 3 चीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। कीमत में कितना परसेंट हो रहा है वृद्धि, तो कीमत में हो रहा है 20% की वृद्धि, तो कीमत में 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। फ्रैक्शन में करने बताया है ना फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको बताया, बहुत पानी की तरह समझाया आप लोग को, है ना। तो 20% का मतलब 1/5 होगा। तो पहले डाटा था 5 था, पहले तो ये था, अब बढ़कर कितना हो गया, वृद्धि हुआ है ना, तो बढ़कर 5 की जगह पर क्या हो गया, 6 हो गया है, ये 6 हो गया। पहले कीमत 5 था, अब हो गया 6। अब खपत भी कुछ दिया हुआ है ना, खपत कह रहा है कि 25% की कमी हुआ है, खपत में 25% की कमी हो गया है। तो 25% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/4 होता है। पहले दिया हुआ था डाटा 4 दिया हुआ था, अब कम हो गया है, क्या हो गया, कम हो गया, कमी हो गया, 4 से 1 घट गया है, कितना हो गया, 3 हो गया है, ठीक है। तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च में क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो खर्च चलिए निकाल देते हैं, 5 चौका कितना हो जाएगा, खर्च दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, खर्च हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये है ना, ये दोनों गुना कर दें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देख रहे हैं जो परिवर्तन हो रहा है खर्च में, यहाँ 18 है, स्टार्टिंग में 20 था, परिवर्तन कितना का हो रहा है, तो 2 का परिवर्तन हो रहा है। कितना से हो रहा है, तो 20 से हो रहा है ना। तो 100 में कितना का होगा, तो 20 25 100 कर देंगे, 5 दूना 10% का परिवर्तन हो रहा है। चीज़ें आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि चावल की कीमत में, उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, यदि चावल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि, है ना, चावल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, खपत को कितना कम कर देंगे कि जो व्यय होगा, है ना, वो समान रहेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, तो आपको जानते क्या करना है, सिर्फ ये आप लोग को थोड़ा सा एक फार्मूला याद रख लीजिएगा कि R/R+100 गुना 100%, ये याद रखिएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखेगा। जब भी ऐसा परिवर्तन का क्वेश्चन पूछे तो ये लगा दीजिएगा आपका, है ना। तो इसमें क्या करना, कितना प्रतिशत हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रहा है ना, तो 30% की वृद्धि हो रहा है। अब वृद्धि कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, और जब क्या करें, कमी कहेगा ना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये वृद्धि का है, ये वृद्धि के लिए है, ठीक है, वृद्धि का। तो वृद्धि जब भी पूछेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, कमी कहेगा तो माइनस कर देंगे। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोग को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो 30 से बढ़ रहा है तो नीचे कितना होगा, 30 यहाँ भी आ जाएगा, 30 + 100 कर देंगे, कितना होगा, 130 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्रतिशत हो जाएगा। कर दीजिए, काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 100 से 3 में करेंगे 300/13 हो जाएगा, है ना। इसको गुना भाग देंगे, कितना हुआ, तो 23.1/3% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए समझ में ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़कर मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कि चावल की कीमत में, ये चावल कीमत वाला है, कीमत वाला क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। जब भी मैं आपको, है ना, जब भी 2-3 साल का पहले का प्रीवियस ईयर का मैं एनालाइज कर रहा था, देख रहा था ये जो है ना कीमत वाला ज़्यादा रिपीट किया है क्वेश्चन। तो इस कीमत वाले क्वेश्चन को जब रिपीट होगा तो आप लोग कर कराओगे, इसको अच्छी तरह सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि यदि चावल की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण महिलाएं 780 रुपये में 6 kg चावल कम खरीद पाती है। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि चावल की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण, 30% की जब वृद्धि हुआ तो महिलाएं क्या हुई, 780 रुपये में
6 केजी चावल कम खरीद पाती है। पहले 6 केजी में खरीद पाती थी ज़्यादा, अब 6 केजी कम खरीद पाती है 780 रुपये में। तो मूल मूल्य प्रति केजी में क्या होगा यही बताना है। तो पहले जो था कीमत का ध्यान दीजिएगा, पहले जो था राइस का, जो राइस था ना, पहले ओल्ड जो राइस का जो ओल्ड जो कीमत था पहले तो 100 था, अब क्या हो गया 30% की वृद्धि हो गया है। अब राइस में जो हो गया है, राइस का जो न्यू जो कीमत हो गया, न्यू कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, 30% की वृद्धि हो गया, मतलब कि 130 हो गया है। 30% की वृद्धि का मतलब क्या होगा, 100 में 30 को ऐड कर देंगे 130 हो जाएगा। पहले तो कितना था ओल्ड, पहले पुराना वाला कितना रेट था, कीमत कितना था 100 था, अब 30% की वृद्धि हो गया है तो 130 हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाएं 780 रुपये में 6 केजी चावल कम खरीद पाती है। मतलब यहाँ पर क्या क्वांटिटी आ रहा है, मतलब कितना था ना, कितना खरीद पाती है। जब भी हम लोग को निकालना हो, क्वांटिटी निकालना हो, जब भी क्वांटिटी होता है तो क्वांटिटी क्या होता है, जो प्राइस दिया हुआ रहता है, जो कीमत दिया हुआ रहता है ना, इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्वांटिटी निकल कर आ जाता है। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, 130 यहाँ लिख दीजिए और 100 यहाँ लिख दीजिए, निकल कर क्वांटिटी आ गया। तो अब क्या हो रहा है, पहले तो 130, पहले 130 खरीद पाती थी, यहाँ समझिएगा, पहले जो संख्या 130 हो रहा है, अब जो हो जा रहा है 100 हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, यहाँ पर कम कितना हो रहा है, तो कम हो रहा है क्या, तो 30 कम हो जा रहा है। जबकि क्वेश्चन में कम का डाटा दिया हुआ है ना, कितना केजी कम हो जा रहा है, तो 6 केजी कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर 30 केजी, क्योंकि हम लोग 100 मानकर चले थे इसलिए यहाँ पर 30 केजी आया, ठीक है। तो इसको 6 केजी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब इसको 5 से किए हैं तो इसको भी 5 से तो करेंगे, इसको भी तो 5 से करेंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि महिलाएं 780 रुपये में 6 केजी चावल कम खरीद पाती है। 780 रुपये में, तो पहले है ना, पहले कितना खरीद पाती थी, 26 खरीद पाती थी, है ना। तो 780 रुपये में तो हम कह सकते हैं 780 का डाटा 26 होगा, 26 का डाटा 780 होगा ना, हम लोग कह सकते हैं ना कि 26 का जो डाटा होगा 780 होगा। तो 1 का डाटा यहाँ से निकल गया, आ जाएगा 26 या 78 होता है ना, 30 आ जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, कि मूल्य प्रति केजी में कितना है, मतलब स्टार्टिंग में प्रति केजी का मूल्य कितना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो प्रति केजी मतलब 1 केजी, 1 केजी का मूल्य कितना है, 1 केजी का मूल्य कितना है, तो 30 है ना। प्रति केजी का मूल्य कितना है, 30 है। ये आपका डाटा निकल कर आ गया। तो आप लोग को आज क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। और जो भी क्लास आगे होंगे इससे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। तो आप लोग चीज़ों को, है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे तरह से मैं समझा रहा हूँ, हर एक को समझ में आएगा। हर एक वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि छोटे छोटे चीज़ ही आगे जा कर के हाई लेवल बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज को इतना ही ख़त्म करते हैं सेशन को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।